चाहे अमृतचंद स्वामी हो, चाहे कुंद कुंद स्वामी हो, चाहे उदयचंद जी हो, इनकी दृष्टि में ज्ञान यदि ये चलता मैंने प्राकृत भाषा से, संस्कृत भाषा से, हिंदी भाषा से वस्तु को जान लिया, भाषाओं से हमने वस्तु को जान लिया, दार्शनिक दृष्टि से यदि व्याख्या करेंगे तो पंडित साहब आप क्या कहेंगे? संस्कृत, प्राकृत, आंग्ल आदि आदि भाषाओं के द्वारा हमने वस्तु को जान लिया, ये सत्य है कि नहीं? सोच के बोलना। संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसेनी, उर्दू, आंग्ल, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि भाषाओं से हमने वस्तु को जाना है, वस्तु को जाना है। एक निर्णय करो, एक निर्णय करो पंडित साहब, ये बराबर है, हमने वस्तु को जाना है। ज्ञानी आप लोक में कह सकते हो इन भाषाओं से हमने वस्तु को जाना है, पर सत्य कुछ और भी आगे है। हमने अपने ज्ञान का गेय भाषा वस्तु दोनों को बनाया है। हमारा ज्ञान भाषा को भी गेय में देखता है और वस्तु को भी गेय में देखता है। यानी भाषा से वस्तु को संज्ञापित किया है कि संज्ञानित किया है। देखो अपने सामने भाषा विज्ञ बैठा हुआ है, वो ये निर्णय करेंगे अब उदयचंद जी शास्त्री कि हमने भाषा से और इस भ्रम को सारे विद्वान निकाल देना कि उदयचंद जी मात्र प्राकृत भाषा के ज्ञानी हैं। मित्र भूल मत कर लेना, वो भाषा भर का ज्ञानी जीव नहीं है, वो धर्म ग्रंथों का भी अच्छा ज्ञानी जीव है। और राकेश पंडित जी इस बात को पूर्ण भ्रम निकाल दे अपने मस्तिष्क से। प्रवचन सार की गूढ़ता को जब तक जीव नहीं जानेगा तब तक भारतीय दर्शनों के हृदय को नहीं पहचान पाएगा। प्रवचन सार जी ग्रंथ की गूढ़ता को जब तक नहीं समझेगा तब तक भारतीय दर्शनों के आंतरिक विषय को नहीं जान सकता। आध्यात्मिक शैली में ज्ञेय तत्व को कैसे समझाया जा सकता है? ज्ञान तत्व के द्वारा। ज्ञेय को ज्ञान बताना ये भी विचार है। ज्ञेय को ज्ञान बताना भी विचार है। ज्ञेय को ज्ञान बताना भी विचार है। भाषा भी ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है। ये लेखनी है विमल, इस संज्ञा दी है शब्द ने, इसका ज्ञान नहीं दिया शब्द ने। इस संज्ञा दी है शब्द ने। भदौरिया जी लेखनी है जानू। देखो अभी आपको अनुभव आता है। आशीष भैया, लोग क्या समझते हैं आंख बंद करेंगे तब ध्यान होगा। ध्यान है तो आंख बंद की आवश्यकता नहीं है। वो ध्यान नहीं है
तो आंखों के अंदर भी आपकी पत्नी दिखेगी। भदोनी जी, मित्र, अनुभूति लीजिए। घट, अनुभूति लीजिए। घट, झट आया कलश। घट, झट आया मटका पानी भरने का। घट, बोला क्या गया? घट, झट के आया, शब्द कहा गया घट, झलका क्या? मटका। जो कहा गया है, उच्चारित किया गया है, वो शब्द है, अर्थवान है, वो पानी भरने का मटका है। बराबर? शब्द कहते ही भाई अर्थ आता है। अब ठहर जाइए, आप सोच सकती महाराज जी विषय क्या चल रहा है? विषय पकड़ रहे हैं क्या आप लोग? विषय पकड़ रहे हैं क्या ज्ञानी? क्या? घट शब्द बोलते ही जिसने घट को जाना है पूर्व में, उसके सामने आएगा घट। जो घट से अपरिचित है, वो क्या जानेगा? घट पानी भरने वाला। शब्द समझो। जिसने जाना है घट को स्वयं से, स्वानुभव से, जिसने जाना घट को गुरु उपदेश से, जिसने जाना घट को आगम से, उसके सामने कलश आएगा मिट्टी का। जिसने नहीं जाना घट को गुरु उपदेश से, नहीं जाना स्वानुभव से, नहीं जाना आगम से, उसके स्वरूप को, उसके सामने घट नहीं आ पाएगा। बराबर? इसी प्रकार से आत्मा नाम निक्षेप से, आत्मा द्रव्य निक्षेप से, आत्मा स्थापना निक्षेप से, आत्मा भाव निक्षेप से, श्री सठखंडागम जी ग्रंथ में जब भी सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, वहां पर सबसे पहले प्रमाण नय निक्षेप, प्रमाण नय निक्षेप, प्रमाण नय निक्षेप, ये तीन की व्याख्या की जाती है। और इनकी तीन की व्याख्या के बिना वस्तु के वस्तुत्व का निर्णय नहीं हो सकता। घट प्रमाण नय निक्षेप, प्रमाण नय निक्षेप, सकल अर्थ को ग्रहण करता है, उसका नाम प्रमाण है। एक अंश को ग्रहण करता है, उसका नाम न है। और वस्तु का जो न्यास करता है, उसका नाम निक्षेप है। घट घट शब्द सुनते ही अर्थवान आता है। यदि
वस्तुत्व महाकाव्य की व्याख्या कर रहे हैं उदयचंद शास्त्री। ठीक है, वस्तुत्व महाकाव्य की व्याख्या कर रहे उदयचंद शास्त्री, सुनते जाना। समय सार की प्रूपणा कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी। वस्तु के वस्तुत्व शब्द सुनते ही मेरे जैसा बैठा तटस्थ पुरुष, वो किसी ने कहा वस्तु के वस्तुत्व की व्याख्या कर रहे उदयचंद शास्त्री। आशीष शास्त्री, यहाँ देखना कि आपके ज्ञान में कितनी द्रुत गति हुई है, इसे लोग समझते नहीं है। मुक्ति सारस्वत, समझो बेटा, ये व्याख्या चल रही है सिद्धांतों के अंतरंग की। वस्तु के विषय पकड़ना, वस्तु के वस्तुत्व की व्याख्या कर रहे हैं उदयचंद शास्त्री। देखिए, आप भूल जाते हो तत्व सूत्र को तुरंत। माताओं, सुबह शाम पर्व के दिनों में आप तत्व के पाठ चल रहे हैं। अब इसमें आप पकड़ो राकेश भाई, आपसे प्रश्न है, वस्तु के वस्तुत्व का व्याख्यान कर रहे हैं उदयचंद शास्त्री। कितने विषय आपने पकड़े? प्रकाश की गति धीमी है। उदयचंद शास्त्री जी, प्रकाश की गति धीमी है। मित्र, शब्द की गति धीमी है। शब्द की गति भदौरिया धीमी है। जो मैं यहां बोल रहा हूं ना, यदि टेलीविजन पर भी चल रहा है, आपके जो यंत्र लगे हुए हैं, यूट्यूब पर भी चल रहा है, कुछ समय लगता है उनको। प्रकाश की गति धीमी है, यानी शब्द की गति धीमी है। ज्ञेय में ज्ञान की गति क्षिप्र है, क्षिप्र है, क्षिप्र है। ज्ञानी की, बुद्धिमान की कितने स्थान ऐसे इन व्याख्याओं को करो, 365 दिन बहुत कम होते हैं। वीरेंद्र पंडित जी, पकड़ना विषय को। जो माताएं हैं जिनको दाल बनाना आता है, उनको ये नहीं लगता कैसे बन गई। पर किशोर भैया जिसने कभी दाल नहीं बनाई, उससे पूछना अब किसके बाद क्या डालना है। और मसालेदानी में कौन सा मसाला कब डालना है, जिसने नहीं बनाई उससे पूछना। कापोत लेस्या में बैठ करके दाल बनाएगा तो नियम से बिगाड़ेगा। विषय पकड़ो। कापोत लेसा में बैठ करके दाल बनाएगा तो नियम से बिगाड़ेगा। कापोत लेसा समझते क्या? कबूतर समझते? कबूतर, कबूतर को देखा वहीं बैठा रहता है मुड़ेर पर, वहीं मल छोड़ता रहता है और फिर वहीं बैठा रहता है, गुटरगू वहीं करता रहता है, वहीं घूमता रहता है, नाचता रहता है। इतना विवेक नहीं कि मैं दूसरी चिड़िया रहती है अपने घोंसले से चोंच में मल भर करके बाहर फेंकती है, पर कबूतर की वही दशा होती। कापोत, मंद बुद्धि, दीर्घ सूत्री, मंद बुद्धि, दीर्घ सूत्री, समझते इसका अर्थ? जो हर काम को समय लगा के करे, कभी समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए, बेचारा दीर्घ सूत्री।
कापोतलेशा से युक्त जीव मंद आलसी बुद्धिहीनो बुद्धि से विहीन ऐसा जीव किसी भी प्रमेय में क्षिप्र गति को प्राप्त नहीं होता। अब जैसे कहा घट, घट शब्द सुनते ही कितने सिद्धांत विराजमान हो गए यहां पर, जिसमें पानी भरा जाता है। ऐसा मिट्टी का कलश, मिट्टी का कलश भी आ गया, घट भी आ गया, उपयोग भी आ गया पीने का पानी। ज्ञानी जीव दर्शन शास्त्री क्या देखेगा? प्रमेय कितने हैं, प्रमेय कितने हैं? बोलो प्रमेय कितने हो गए? घट कहती प्रमेय कितने हुए? घट, मिट्टी, कलश, पानी, पीने का, पीने वाला, और घट शब्द, घट शब्द वो भी प्रमेय है। और जिस ज्ञान से प्रमाण से जान रहे हैं वह ज्ञान भी प्रमेय है। जिस ज्ञान से जान रहे हैं वह ज्ञान भी प्रमाण भी प्रमेय है निज का। प्रमाण भी प्रमेय है निज का। जैसे घट शब्द सुन करके शिवसेन भैया डॉक्टर साहब घट शब्द सुनते ही आपको इतने प्रमेय झलक रहे हैं, ऐसे भव्य मुमुक्षु जीव आत्मा शब्द सुन करके चिद ब्रह्म को ज्ञेय बना लेता है।